हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फौजी दुनिया। चलिए आज हम लोग देखते हैं बिहार का जो एक्सपेक्टेड कटअप रहने वाला है एसएससी जीडी 2024 का। तो यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी नक्सल का हम लोग देखेंगे। किस चीज़ का? नक्सल एरिया में, नक्सल एरिया से जो यूआर है और ओबीसी दोनों का कटअप हम लोग देखेंगे वीडियो में आज। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ओबीसी का देखते हैं। तो ओबीसी जो है, ओबीसी कैटेगरी में नक्सल एरिया में चलिए कितना कटअप गया है इस बार, क्या पोस्ट है, क्या कैंडिडेट बुलाया गया है, कितना। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कटअप जो रहा है। कटअप 119 पॉइंट समथिंग रहा है। ठीक है, ये हो गया कटअप हो गया। इसका जो टोटल सीट है, टोटल सीट जो है तो वो 395 सीट है, वैकेंसी है। और इसके लिए 8 गुना कैंडिडेट, जैसे से 8 गुना ही बुलाती है इसमें भी फिजिकल, तो 8 गुना कैंडिडेट 3160 हो जाता है इसका। ये कैंडिडेट हो गया, कैंडिडेट। अब देखते हैं कि जो ये जो कटअप रहने वाला है इस साल का क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सभी सेंटर का इस बार का जो हाल है आप लोग जानते ही हैं। शुरू में कितना बच्चा, शुरू में तो एकदम 40% 30% परसेंट हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते गया ओबीसी का तो हम लोग का बीच में लगभग थोड़ा फिजिकल चलता है, उसके बाद शुरू होता है। तो देखें तो अप्रॉक्स 80% जो स्टूडेंट था परसेंट। तो अगर हम लोग देख लें कि 3160 का 80% अगर हम लोग निकालें तो लगभग में, अगर इसमें बोला जाए प्रेजेंट होता होगा तो वही 2500, अगर हम लोग मान लें 2500। ठीक है, और उसके बाद ऐसा तो नहीं है, ये प्रेजेंट वाला प्रेजेंट। अब उसके बाद जो है ये 2500 में से फिजिकल पास कितना करता होगा इस बार का जो रेशियो रहा है लगभग, जैसे हम भी देखे सेंटर में और जो एक दो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो लोगों से पता किए तो लगभग वही 70%, हार्डली एकदम एकदम मैक्सिमम 70% हम ले लिए। 70% तो लगभग वही 1750 आ रहा है, तो वही लगभग 1800 माने हम अप्रॉक्स में। 1800 कैंडिडेट हो गया। ये हो गया रनिंग क्वालिफाई। क्या हो गया? रनिंग पास हुआ इतना। ठीक, अब देखा जाए तो इसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो होता है मेडिकल का। तो इस बार जो है फिजिकल और मेडिकल साथ होने के कारण सारा बच्चा का मेडिकल कराया जा रहा है। जो भी फिजिकल पास कर जा रहा है सबका मेडिकल पास कराया जा रहा है। अब ऐसा, पहले ऐसा था कि इसका 2 गुना कैंडिडेट रहता, जितना भी वैकेंसी रहता था, जितना भी सीट रहता था उसका 2 गुना मेडिकल के लिए रखता था, मेडिकल के लिए रखता। तो उसके बाद क्या था, उसमें कटअप ज़्यादा लगता था, 2 बार कटअप लगता था उसमें। एक फिजिकल के लिए बुलाया तभी कटअप लगा, फिर मेडिकल के लिए बुलाएगा फिजिकल पास होने के बाद, उसके बाद कटअप लगता था। तो इस बार जो दोनों साथ रहने की वजह से क्या हुआ कि सारा बच्चा का मेडिकल कराया गया। तो इस बार मेडिकल थोड़ा हार्ड भी था, क्योंकि देखा जाए तो जो बच्चा सोच के रखा था कि चलो रनिंग वगैरह करके कुछ जो प्रॉब्लम है उसका हम देख लेंगे, उसके बाद हम मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं इस बार रह गया है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो इस बार का जो रेशियो रहा मेडिकल पास होने का, तो अगर हम लोग अधिक से अधिक ले लें तो जितना फिजिकल पास किया उसका 60% मेडिकल रीमेडिकल मिलाने के बाद लिया जाए तो लगभग वही देखते हैं तो इतना आ रहा है हम लोगों का 1080। तो अप्रोक्स में हम लोग क्या मान लिए, 1100 मान लेते हैं, 1100 मान लेते हैं हम लोग। चलिए अब जो है 1100 स्टूडेंट जो है ये फाइनल मेडिकल के बाद बचा। अब इसमें से तो सबका तो नौकरी होना है नहीं, क्योंकि सीट तो है, लिमिट है, 395 सीट ही है।
इस बार जो मेडिकल के पहले कटअप नहीं लगने की वजह से यहाँ पे जो ये 1100 स्टूडेंट में जो है ना 0.1 0.5 +1 +2 इस तरह का लड़का का भरमार है। क्यों देखो कटअप 119 गया है ओबीसी का, और सबको पता है कि नॉर्मलाइज मार्क्स जो है 11 नंबर 12 नंबर हुआ है, तो लड़का का एवरेज नंबर जो रहता है ना रो में, तो वही 115 के 120 का ऐसे अधिकतर बच्चा का। और इस पर हम नॉर्मलाइज जब हो जाता है ना, नॉर्मलाइज होके तो मार्क्स बढ़ जाता है उसमें। जैसे इसी में आप 11 नंबर जोड़ लीजिए, कितना हो गया 126 नंबर हो गया, इसमें 11 नंबर जोड़िएगा तो 131 नंबर हो गया। तो इसी तरह लड़का का नंबर वही 127 128 इसी के बीच में अधिकतर लड़का जाके फंसा है, मतलब 125 128 127 इसी तरह। तो आप समझ सकते हैं कि 1-2 नंबर अगर बढ़ जाए तो कटअप में अगर तो कितना स्टूडेंट निकल जाएगा, एकदम पूरा होड़ लगा हुआ बच्चा का 125 127 में। क्योंकि नॉर्मलाइज की वजह से 10 नंबर बढ़ जाता है तो 115 + 10 आप कर लीजिए, देखते ही हैं। तो यही स्कोर जो है स्टूडेंट का है अधिकतर। तो आप देख लीजिए लगभग 1100 स्टूडेंट है, तो हमको लगता है जहाँ से कि इसमें से अगर देखा जाए 395 सीट है, ठीक है, तो 3 से 300 लड़का अप्रोक्स +1 +2 +3 यानी कि +3 मार्क्स तक का होगा। तो जहाँ से 3 मार्क्स अगर बढ़ा ना, तो इसमें 300 250 लड़का एकदम आउट होना ही होना है। तो लगभग जो बच जाएगा मेरा, तो अगर हम लेते हैं 800, इसी में रियल कंपटीशन जो है, रियल कंपटीशन। अब देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा नंबर, तो उतना ज़्यादा तो बच्चा मिलेगा नहीं। देखो 103 अगर हम 3 नंबर 119 में अगर 3 नंबर जोड़ दें तो 122 नंबर। तो 122 से 124 के बीच में जो लड़का है ना, वो बहुत ज़्यादा लगभग 300 निकल जाएगा। अब 800 बचा, अब 800 में 395 सीट है, लगभग 405, लगभग 400 स्टूडेंट को हमको आउट करना है यहाँ से। तब यहाँ से आउट करने के लिए अधिकतर जो एवरेज लड़का का नंबर है वो 25 से 28 के बीच है, 28 के बीच है। और कटअप वहीं पे लगता है जहाँ लड़का का एवरेज नंबर रहता है, उसी से +1 नंबर +2 नंबर। तो आप लोग देख सकते हैं कि 119 128 27 25 इसी तरह लड़का का स्टूडेंट का ज़्यादा नंबर है। तो इसमें से आप प्लस कर लीजिए 10 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 11 नंबर प्लस कर लीजिए आप इसमें से। यानी कि आपका 128 प्लस अगर ओबीसी से है 130 है, तो आपका पूरा पूरा चांस है एकदम 128 130 का पूरा पूरा चांस है। तो जहाँ तक लग रहा है कि जिसका भी नंबर 128 प्लस 130 प्लस ये रहा है इस बार, तो उसका फाइनल चांस होने का फाइनल बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मतलब बोल सकते हैं तो 99% फाइनल होने का चांस है। तो आप लोग घबराइए नहीं, सब बच्चा का नंबर जो है अगर रहता है 135 140, तो बताइए एक कौन हिसाब से जाता है 109 119 कटअप जाता कौन हिसाब से। तो वो भी तो एसएससी भी तो 8 गुना स्टूडेंट लिया है, इसीलिए ज़्यादा घबराइए मत। जिसका भी 128 130 नंबर से उसका ओबीसी कैटेगरी नक्सल एरिया बिहार से फाइनल होने का पूरा पूरा चांस है। चलिए, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। अगले वीडियो में हम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बताएंगे कट ऑफ, और उसके बाद फिर सेपरेट वीडियो लेके आएंगे सब कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज। चलिए, तब वीडियो को पूरा एकदम देखिए, अच्छा लगेगा तो एकदम कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एकदम घबराइए मत और आगे का तैयारी करते रहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को, सबको वर्दी मिल जाए एकदम। चलिए, बाय।